सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। 2 रुकनी बेंच ने जुमेरात को फैसला महफूज किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। शाहीनों का मिशन क्लीन स्वीप, कैरेबियन को सीरीज बराबर करने का चैलेंज। मुल्तान में दूसरे टेस्ट में मेजबान टीम को जीत के लिए 178 रन, मेहमान टीम को 6 विकेटें दरकार। आसाउद शकील 13 और काशिफ अली 1 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएंगे। 254 रन के ताकुब में पाकिस्तान ने 4 विकेट पर 76 रन बना लिए। दूसरी इनिंग्स में कप्तान शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा 2-2 रन बनाकर चलते बने। कामरान गुलाम 19 और बाबर आजम 31 रन बनाकर आउट। वेस्टइंडीज ने दूसरी इनिंग्स में 244 रन बनाए। नौमान अली और साजिद खान ने 4-4 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। अबरार अहमद और काशिफ अली ने 1-1 विकेट हासिल की। वेस्टइंडीज के कप्तान ग्रेग ब्रेथवेट ने 52 रन की इनिंग्स खेली। मुज़ाकरात की कश्ती बीच मंझधार, पीटीआई का कमीशन पर इसरार, हुकूमत का इकरार ना साफ इनकार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं जो बानी ने कहा वही पीटीआई का फैसला है। हुकूमत कमीशन बनाने की हामी भरे, मैं बानी से बात कर लूंगा। 7 दिन खत्म होने के बाद मुज़ाकराती अमल बाज़ाब्ता खत्म हो चुका। हुकूमत कमीशन के TROs पर बैठने का कहे तो बात करेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कभी नहीं कहा जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। पीटीआई ने मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान करके स्पीकर और कमेटी की तौहीन की। बानी पीटीआई का जुर्म अमेरिका माफ कर सकता है ना बरतानिया। बानी ने पाकिस्तानी आवाम का पैसा चोरी किया। दुनिया का कोई मुल्क अपनी सियासत अपने मुल्क से बाहर जाकर नहीं करता। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू, कहा RTS बिठाकर धांधली के जरिए अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। पीटीआई हुकूमत ने मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजा दी। तहरीक इंसाफ ने पहले 26वीं तरमीम से इत्तफाक किया, अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई। इसलिए ज़्यादा परेशानी है कि इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका का प्रेशर अगर आया तो उसको बर्दाश्त करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। दोनों साइड्स के लिए यही वक्त है साथ बैठें, बजाय कि बाहर के प्रेशर के, बाहर के दबाव के तहत फैसले किए जाएं, अंदर बैठ के आपस में हालात को ठीक किया जाए। हुकूमत बानी पीटीआई के लिए अमरीकी दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बेहतरीन वक्त है अमरीकी दबाव में आने से पहले मसाइल का हल निकाल लिया जाए। सीनियर सियासतदान असद उमर की प्रोग्राम बरक्स राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू, कहा हुकूमत और पीटीआई को अंदाजा हो रहा है मसाइल का हल टेबल पर ही निकलेगा। बानी पीटीआई समेत कैदियों को रिहाई अदालतों से ही मिलेगी। ऐसा कोई मुआहिदा नहीं होगा जिसके जरिए मुकदमात खत्म हो जाएं। बातचीत जारी रखनी चाहिए। पीटीआई हुकूमत में आने के बाद खुद जुडिशल कमीशन बना सकती है। जिसको आज सब मानते हैं, हम तो तब से कह रहे हैं, लेकिन आज सब कह रहे हैं कि RTS और फैज़याबी की वजह से अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया, तो इस दफा उससे भी बड़ी तजलील हुई। अवाम के मैंडेट को चंद पैसों के जरिए बेच के, पैसों के और गैर नजरियाती लोगों को लाके असेंबली में बैठा दिया गया। मुल्क में हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। हुक्मरानों से आज़ाद होने की तवक्को नहीं की जा सकती, इन्हें हुकूमत मिली है। एमल वली खान का कराची में बादशाह खान की बरसी पर इज्तिमा से खिताब, बोले खैबर पख्तूनख्वा में 90% मैंडेट गैर जिम्मेदाराना लोगों को दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो पख्तूनों के सर पर शफकत का हाथ रखें। मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने कहा अमन के लिए बादशाह खान के फलसफे को अपनाना होगा। ANP सिंध के सदर शाही सैयद ने कहा सिंध हुकूमत हमारे बड़ों के ताल्लुकात का नाजायज फायदा ना उठाए, अब अपना हक छीन कर भी ले सकते हैं। बलोचिस्तान के 25 अजला में लोकल गवर्नमेंट ज़िमनी इंतखाबात। चमन में जिला काउंसिल की 9 वार्ड्स में तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला जीत गए। JUI के 4, पख्तूनख्वा मैप के 3 और 2 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। बारखान में मुस्लिम लीग नून के पैनल से 4 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब।
पाफन की आम इंतखाबात में खातीन के वोट डालने के रुझान पर रिपोर्ट जारी। शहरी इलाकों में मर्दों और खातीन के इंतखाब में ज्यादा इख्तिलाफ नजर आया। 18% कम्युनिटीज में खातीन का वोट मर्दों से मुख्तलिफ रहा। कौमी असम्बली के 37 हल्कों में खातीन पोलिंग स्टेशन में ज्यादा वोट लेने वाले उम्मीदवार हार गए। इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा, बलोचिस्तान दूसरे नंबर पर रहा। 82% मर्द और खातीन ने एक ही उम्मीदवार को वोट दिया। पीटीआई को खातीन वोटर्स की ज्यादा हिमायत मिली। आप 2018 के इंतखाबात देख लें। कैप्टो पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। ओगरा ने गैस 500 रुपये फी MMBTU महंगी कर दी। CPP के लिए फी MMUBT कीमत 3500 रुपये मुकर्रर। कैप्टो पावर प्लांट के लिए गैस के नए निरखों का इतलाक 1 फरवरी से होगा। घरेलू सार्फिन, कमर्शियल, CNG, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर और पावर सेक्टर के लिए मौजूदा निर्ख बरकरार। ऐसी सूरत हाल में जब लोगों को बुनियादी जरूरत की चीजें नहीं मिल रही, ये पार्लियामेंटेरियन अपने सारे इख्तलाफात बुला के एक चीज पर इत्तेफाक कर लेते हैं और वो ये कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। जो काबिल मजम्मत है, इन सब जमातों की हम मजम्मत करते हैं जिन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई और कौम के लिए कुछ नहीं किया। जमात इस्लामी का महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ 31 जनवरी को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, लोग सफेद पोशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मुल्क में गुर्बत में इजाफा और तनख्वाहदार का जीना मुश्किल हो गया। हुकूमत आवाम के बारे में नहीं सोच रही। अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं। हम अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफा मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तानी तालिबा राना अली ने हार्वर्ड मॉडल अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस में बेहतरीन मंदूब का एजाज़ जीत लिया। कॉन्फ्रेंस में 35 से ज़ायद ममालिक के 1000 मंदूबीन ने शिरकत की। रानिया ने अपने असातिज़ा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बैनुल-अक़वामी प्लेटफार्म पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एजाज़ है। एवार्ड ज़ाती कामयाबी से बढ़कर पाकिस्तानी नौजवान की सलाहियतों का आलमी सतह पर इत्तेफ़ाक है। गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली पर अमरीका और कोलंबिया आमने सामने। कोलंबियन सदर ने भी मुल्क से अमरीकियों की बेदखली का इंदिया दे दिया। सदर गुस्टा पेट्रो कहते हैं, कोलंबिया में 15,500 से जायद गैर कानूनी अमरीकी हैं। दस्तावेजात मुकम्मल करें वरना बेदखल कर दिया जाएगा। रद्द अमल पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया की मसनूआत पर 25% टैरिफ लगाने का हुक्म दे दिया। इससे कबल अमरीका से बेदखल शहरियों को कोलंबिया ने कबूल करने से इनकार किया था। और जनूबी कोरिया के साबिक सदर योन सुक यूल पर बगावत के इल्ज़ाम में फ़र्द जुर्म आयद। गुज़श्ता हफ्ते एंटी करप्शन ने फ़र्द जुर्म लगाने की सिफारिश की थी। 3 दिसंबर को मुल्क में मुख्तसर मार्शल लॉ लगाया गया। अपोजिशन और शदीद अवामी रद्द अमल के बायस चंद घंटों बाद ही मार्शल लॉ उठा लिया गया।